ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि जी कुलकर्णी का बेटा को शराब की लत लग गई। लत तो वो लंदन से ही लगा के लाया, लेकिन उसे गांव में इंग्लिश शराब तो मिली नहीं। देसी की भट्टी किसी ने लगा रखी थी, देसी देसी शराब की, तो प्रतिदिन वहां जाने लगा। माँ के मना करने के बावजूद, कुलकर्णी पिता के मना करने के बावजूद उसका जाना नहीं बंद हुआ। वो प्रतिदिन कोई ना कोई बहाना करके, माँ को तो उसने कह दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं शहर से दवाई लेने डेली जाता हूँ, और दवाई ताजी ताजी मिलती है, इसलिए इकट्ठी ला नहीं सकता कि एक ही दिन की मिलती है। इसलिए अब बेचारी रुक्मणी जी क्या करती, सीधी सादी धार्मिक शरीफ महिला थी, चाल फरेब उन्हें आता नहीं था। तो केशव महाराज निकल गए और वापसी लौटते समय हो गई उन्हें देर हो गई। कुलकर्णी आए, कुलकर्णी ने देखा घर में। अब उन्हें कुलकर्णी से भी डर रहता था कि जी कि घूम फिर के डांट रुक्मणी जी पे ही पड़नी थी। इसलिए उन्होंने, कि उन्हें पता थी कुलकर्णी आके पूछेंगे केशव कहाँ है, तो उन्होंने तकिया वकिया लगा के रजाई उड़ा दी। ऐसा हो गया कि जैसे केशव सो रहा हो। केशव आए, कुलकर्णी आए देखने, जैसा उन्हें मैं पता था वैसे ही कुलकर्णी गए केशव के रूम में। देखा तो पहले तो उसे जगाने चले, फिर कुछ सोच के वापस सो लिए। रुक्मणी जी से कह गए कि मैं सोने जा रहा हूँ। तो रुक्मणी जी ने कहा ठीक है आप जाओ, मैं भी अभी थोड़ी देर में आती हूँ काम निपटा के घर का। अब रुक्मणी जी को कहाँ चैन, शाम हो गई, सुबह से गया हुआ शाम हो गई। वो ढूंढने, चुपचाप ढूंढने के लिए वाड़े से अपने बाहर निकल ली। उधर केशव गिरते पड़ते आए। बाबा वापस द्वारका माई लौट रहे थे अब्दुल पहलवान के साथ। देखा तो अब्दुल पहलवान ने उसकी हालत देखी तो अब्दुल को उसने, केशव ने झड़क दिया। कि अपने काम से काम रख, और वहीं गिर के ढेर हो गया। अब रुक्मणी जी पूरे उसे गांव में ढूंढती फिर रही हैं और बाबा से प्रार्थना कर रही है रामकृष्ण हरि की, माला जपती भी। अब बाबा तो, और कोई उन्हें झूठ को भी पुकार ले तो सच में हाजिर हो जाते हैं। बाबा ने के पास उनकी आवाज़ पहुंची। गांव में बिजली की तो कोई व्यवस्था थी नहीं, लालटेन लेके चला करते थे। बाबा ने रुक्मणी जी के लिए जुगनुओं की रोशनी, जुगनू पहुंचा दिए बाबा ने रुक्मणी जी के पास, ताकि उन्हें दिखाई भी दे, रास्ता भी दिखाई दे, कहीं चोट चपेट ना लगे। तो रुक्मणी जी उन जुगनुओं की रोशनी के सहारे ढूंढ रही थी। इतने में उन्हें केशव दिखाई दे गया। पास में ही अब्दुल पहलवान, जो कि द्वारका माई लौट रहे थे, मिले। क्या हुआ मेरे बेटे को, क्या हुआ मेरे बेटे को। अब्दुल पहले भाप चुका था, इसने शराब पी। अब्दुल ने कहा माँ जी इसने शराब पी रखी है, इसे कोई बीमारी नहीं है। जबकि रुक्मणी जी मानने के लिए तैयार नहीं कि उसने शराब पी है। वो यही कहे जा रही कि इसने दवाई के लिए गया था, दवाई लेने गया था, इसकी तबीयत बिगड़ रही है। अब्दुल ने फिर जोर दे के कहा नहीं, इसकी तबीयत नहीं बिगड़ रही है, इसने शराब पी रखी है, शराब के नशे में है ये। क्या रुक्मणी जी ने कहा कि फिलहाल तो बेटा इसे मेरे वाड़े तक पहुंचा दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अब्दुल उसे कंधे पे लाद के वाड़े में छोड़ आए। खैर रात बीत गई। अगले दिन कुलकर्णी जी फिर
किसी कार्य से बाहर निकल गए, तब रुक्मणी जी पहुंची केशव के रूम में कि तू क्या पी के आया था। वो फिर वही सब झूठी सच्ची सफाई देनी उसने चालू की। रुक्मणी जी ने उसे पूरी तरह से आड़े हाथों ले लिया कि तेरे पिता को इतने तेरे से सपने सजो रखे हैं, तू शराब पी के आया, अब तो चौड़ा हो गया। केशव जो था माँ के सामने चौड़ा हो गया, यहाँ क्या किया मेरे बाप ने, मेरी जिंदगी खराब कर दी, ये वो इस तरह से कह के झटक के वो घर से बाहर निकल गया। घर से बाहर निकल गया, फिर जाके उसका तो एक ही ठिकाना था, फिर जाके वो शराब के अड्डे पे जाके बैठ गया। इस बीच में डांटते हुए कुलकर्णी जी की बहन जीव ने माँ बेटों को झगड़ते हुए देख लिया था। खैर रुक्मणी जी दाएं बाएं इधर उधर को हुई। अब जीव को तो बहुत कैडी समस्या थी, किसी बात के शक हो जाए तो उसकी खोजबीन करने की कि क्या बात हुई माँ बेटे में। वो उसके केशव के रूम में ढूंढने के लिए निकल दी कि देखती हूँ कुछ तो इस रूम में ही है जो ये माँ बेटे आपस में लड़ रहे थे। रूम में पहुंची तो उसने रखे दिखाई दिए पकौड़े। उसने कहा कुछ मिले नहीं मिले, पकौड़े तो मिल गए खाने के लिए। और वो पकौड़े बैठ के वहीं केशव के रूम में खाने लगी। पकौड़े खाने के बाद पानी की इच्छा जाहिर हुई, देखा तो वहां रूम में पानी नहीं, पड़ी दिखाई दे गई। आपने देखा होगा पॉकेट साइज बॉटल चलती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 क्वार्टर आता है। तो केशव लेकर तो अपने लिए आए थे, लेकिन वो शराब उसमें बोतल में बची रह गई। वो उठा के पी ली जीव ने, पानी समझ के कि इसमें तो कुछ है, हाँ पानी देखा बजा के, हाँ पानी सा लग रहा है। उसने उठा के गट गट पी ली, और जब सारी अंदर चली गई तब उसको एहसास हुआ कि ये कुछ गलत चीज थी। वो उसके बाद तो नशा चढ़ना था, नशा चढ़ गया। कुलकर्णी सरकार आए और उसने तो कुलकर्णी को ही आड़े हाथों ले लिया। पूरे घर में जैसे शराब की उतारी एक शराबी करता है, वो काम जियो ने चालू कर दिया। कभी नौकरों के पीछे भागना, कभी अपने बेटे के पीछे भागना, कभी किसी के पीछे, कभी मतलब उसने बिल्कुल शराब की उतारी करनी चालू कर दी। गुस्से में नहीं, हंसी मजाक के मूड में, लेकिन कर रही थी वो शराब के नशे की उतारी। कुलकर्णी की समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ कैसे हुआ। यहां तक कि जब जीव जो थी बेहोश होकर गिर गई, तब छानबीन हुई कि इसने पिया क्या था। जब वो जीव को होश आया, उसने कहा ऐसे ऐसे केशव के रूम में एक बॉटल के अंदर छोटी सी शीशी के अंदर कुछ था, पानी की मुझे वो लगी और मैंने उसे पानी समझ के पी लिया। तब कुलकर्णी को पता चला कि उसका बेटा शराब पीने लगा है, वरना कुलकर्णी को पता ही नहीं था कि उसका बेटा शराब पी रहा है। इधर राणू जी और अब्दुल के अंदर बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा बाबा का सेवक। अब बाबा ने तो अब्दुल को बुलाया था और राणू जी को पहले ही आगाह कर दिया था कि ठीक है सेवा करो, लेकिन किसी चीज पर अधिकार मत समझो कि तुम्हारा अधिकार है कि तुम इसके पर मालिक बन गए कि आज तुम हो, कल कोई और आएगा, परसों को कोई और आएगा। हर कोई सेवा करने आता है, हर कोई द्वारका माई में आता है, हर कोई मेरी सेवा करना चाहता है, इसलिए अधिकार मत समझना। लेकिन इंसान की समझ में कहाँ भगवान की बातें आती है। भगवान सामने आके खड़ा हो जाए, यूँ कहे मैं भगवान हूँ, तो इंसान के चल बेवकूफ़ बना रहा है। आज के इंसान का, कलयुगी इंसान का दोस्तों यही नियम है। अगर भगवान आपके सामने आके खड़े हो जाएं और कहें मैं भगवान हूँ, मैं शंकर भगवान हूँ या मैं विष्णु भगवान हूँ, तो कहेंगे यार बेवकूफ़ बना रहा है। यहाँ तक कि बाबा भी आपके सामने आके खड़े हो जाए तो आप यही कहेंगे चल फकीर बाबा के नाम पे ढकने आ गया। तो दोस्तों वो हाल उनका दोनों का था, वो आपस में भिड़े जा रहे थे। इतने में कोई और
पीड़ित बाबा के पास आ गया अपने बेटे को लेके। उसका बेटा बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था। बाबा ने उसे हिल्ले से लगाया द्वारका माई में ही कि पत्थर ला, मिट्टी ला, ये बना वो बना, इस तरह से करके उसका ये बाबा इलाज कर रहे थे। उधर शाम को जब सारा दिन ड्रामा होता रहा, शाम को केशव महाराज फिर दारू पी के पहुंचे अपने घर झूमते हुए। कुलकर्णी को तो इंतजार था, क्योंकि कुलकर्णी को पता चल गया था कि केशव शराब पीने लगा है। कुलकर्णी ने आते के साथ ही 2-4 हाथ सूद दिए और बंदूक से गोली मारने के लिए तैयार। खैर गोली मारने नहीं दी गई, जैसे तैसे घर वालों ने बंदूक छीन के हाथ में से रखी, उसने डंडा उठा लिया। डंडा जैसे ही उठाया केशव ने उसके हाथ से डंडा छीन लिया। बोला आज तक जो हुआ, जो डांटा, वो सब कुछ यहीं खत्म। आज के बाद तुम्हारी नहीं चलेगी, क्योंकि मैं बड़ा हो गया। अब दोस्तों कुलकर्णी भी अपने आप में कम तो थे नहीं, रुतबे वाले व्यक्ति थे। भले ही बाबा के साथ उनकी नहीं बनती थी, लेकिन व्यक्ति बुरा नहीं था। माना कि गांव वालों को लूटता था, लेकिन व्यक्ति बुरा नहीं था, धर्म कर्म वाला व्यक्ति था। उसने केशव को घर से बाहर निकाल दिया। केशव को घर से बाहर निकाल दिया। बाबा को तो पता थी कि क्या होना है, कब क्या होना है, किस वक्त होना है। बाबा द्वारका माई से निकले हुए थे अब्दुल को साथ लेकर। राणो जी पीछे पीछे चल रहे थे, अब्दुल भी साथ चल रहे थे। देखा तो गिरते पड़ते केशव गांव में टहल रहे थे। बाबा ने टहल क्या रहे थे, बल्कि इतनी पियाए थे कि वो बैक मारने लगे गांव में, कहीं किनारे को खड़े होके उल्टी करने लगे। बाबा ने देखा, बाबा ने अब्दुल को इशारा किया। अब्दुल लेकर केशव को कंधे पे लाद के द्वारका माई ले आए। तो दोस्तों केशव जो बिगड़े थे, शराबी हो गए थे लंदन जाके, उनका अब सुधरने का वक्त आ गया, क्योंकि उसे बाबा कुलकर्णी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और बाबा उठाकर उसे द्वारका माई ले आए। पीछे पीछे उसके यार दोस्त, यहाँ तक कि तात्या भी द्वारका माई पहुंच गया। तात्या का तो डेली का काम था, बाबा के सुबह शाम बाबा के पास आके आशीर्वाद लेकर जाना, कहीं भी काम से जाना, बाबा से मिल के जाना। तात्या का तो डेली का नियम था। अब तात्या शाम को आया तो देखा तो केशव को वहाँ लिटा रखा है कि साईं क्या हुआ इसे। बाबा ने कहा सबरी। बाबा ने उसे वहाँ लिटा दिया। अब दोस्तों केशव को बाबा ले आए द्वारका माई। आगे का हाल अगले अंक में सुनाएंगे। फिलहाल कथा को यही विराम देते हैं। साथियों आपसे शिकायत है, अगर कथा में कुछ कमी नजर आ रही है तो कमेंट द्वारा बताने की कृपा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के अंत से आपको शुरू से आखिर तक के अब तक के अंक जो हैं पूरे के पूरे सुनने को मिल सके। ये 85वां अंक आपको बाबा के आशीर्वाद के सामने साथ में हाजिर कर रहे हैं। आगे का भाग अगले अंक में लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम